अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को ना मैंने पहले से इसीलिए बताया हुआ था कि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे कचरा स्टॉक्स बाय करे ना कि जो कंपनीज लॉस में हैं, यानी कि उन कंपनीज की अर्निंग्स ही नहीं है, तो फिर आप लोगों को क्या प्रॉफिट्स होंगे। सिर्फ ट्रेडर्स ट्रेडिंग करके उन स्टॉक्स को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर मैं इंडेक्स की बात कर लेता हूँ तो इंडेक्स तो ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 81-82 के लेवल इंडेक्स ना कोशिश कर रहा है कि इंडेक्स इस लेवल को मेंटेन कर ले। लेकिन इस बढ़ते इंडेक्स से आप लोगों को फ़ायदा उठाना इस सेंस में है कि आप लोगों को कोई भी ऐसे डिफॉल्टर स्टॉक्स को ना बाई नहीं करना कि फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस हो, क्योंकि मार्केट लॉस वाली नहीं है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों ने वही सारे डिफॉल्टर स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, जैसे कि पी आई ए एस सी एल हो गया, डब्ल्यू टी एल कॉसम, पेस के इलेक्ट्रिक, ये सारी कंपनीज लॉस में, यानी कि आप लोगों को प्रॉफिट्स नहीं होंगे, क्योंकि इन कंपनीज ने करोड़ों रुपए के कर्जे लिए हुए हैं और ये कर्जे ना कंपनीज उतार भी नहीं पा रही है। इनमें से अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में भी आती है लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो बढ़ते इंटरेस्ट रेट की वजह से ना उस कंपनी की अर्निंग्स कम हो जाती है, यानी कि फिर उस कंपनी का शेयर प्राइस ना लॉस में आके ट्रेड कर रहा होता है। तो वीडियो को ना आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बात ना आप लोगों से यही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करके वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की मजबूत स्टॉक की ना वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों को दोबारा होशियार रहने का इसीलिए कह रहा हूँ कि बढ़ता इंडेक्स आप लोगों को मौके दे रहा है, लेकिन इस बढ़ते इंडेक्स में ना आप लोगों को वही सारे स्टॉक्स बाय करने जो कंपनीज अर्निंग्स में, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर बैठे हैं, यानी कि वो सारे स्टॉक्स ना लॉस में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि डब्ल्यू टी एल है, पी आई एस सी एल हो गए। जो स्टॉक के नेम्स मैंने सामने आप लोगों के रखे ना, तो उन सारे स्टॉक्स को ज़्यादातर लोगों ने बाय कर लिया है और वो स्टॉक्स ना लॉस में है। तभी तो मैं आप लोगों को अभी एक बार यही कह दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे स्टॉक्स बाय कर रखे हैं ना कि जो कंपनीज लॉस में है, तो आप लोगों को उन स्टॉक को लाजमी सेल कर देना है, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों को सेल का मौका ही नहीं मिले। क्योंकि मार्केट ना आप लोगों को बढ़ के मौके दे रही है कि आप लोगों को मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को ही बाय करना है, लेकिन फिर कोई भी ऐसे कचरा स्टॉक्स को ना आप लोगों को बाय नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना कचरा स्टॉक्स को ना बाय कर बैठे। इंडेक्स जो है ना वो यहाँ से भी ऊपर निकलेगा, यानी कि 81 के लेवल को अगर इंडेक्स सस्टेन कर लेता है तो मजीद तेजी से बढ़ता हुआ 86, 88, 90, तो ये सारे टारगेट्स ना इंडेक्स हिट करेगा, न्यू हाइज लगाएगा। तो आप लोगों को फ़ायदा ना उठाना इस सेंस में है कि आप लोगों को वो स्टॉक बाय करने जो स्टॉक का आप लोगों को पता है ना कि अगर मैं इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेता हूँ तो मुझे प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। तो उन कंपनीज के स्टॉक्स में ना आप लोगों को एंट्री मारनी है। देखिए, मैंने कल आप लोगों को हपार कंपनी की ना वीडियो बना के अपलोड करी है। अगर किसी को हपार कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो वो अभी इसको बाय नहीं करें, ये स्टॉक गिरेगा, ये स्टॉक ना और जाएगा नीचे। तो वो तो फिर आप लोगों ने आज के इनकी ट्रेडिंग में देख लिया कि पावर कंपनी का स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहा है, यानी कि 123 रुपए के रेट्स पे ट्रेडिंग करे। लेकिन आज के दिन भी ना वॉल्यूम इसमें अच्छे खासे लगे, यानी कि 1 करोड़ तक का ऑलमोस्ट काम हुआ। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को सेल करा है। तो अब जो सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, देखिए मैंने कल आप लोगों को कहा है कि 110 110 रुपये तक का ये मजबूत इसका लेवल है। यानी कि अगर ये 110 रुपये के रेटों पे आता है तो फिर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना बनता है, क्योंकि मुसलसल ये स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहे हैं। और ज़्यादातर ना पावर के स्टॉक्स गिरी इसीलिए रहे हैं कि आप लोगों को जो बात मैंने कल की थी ना, जो कि पीएम ने भी कह दिया है कि टैरिफ्स बढ़ाओ या वरना फिर आप लोगों के हम ना मुआहदे ख़त्म करेंगे। तो इसी वजह से ना ये स्टॉक्स पावर के गिरे पे गिरे जा रहे हैं। तो आप लोगों को इस तरह के स्टॉक को ना भी बाय नहीं करना। अगर किसी ने बाय कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए तो वो फिर इसकी होल्डिंग कर ले, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल लॉन्ग टर्म के वाले से आ रहे हैं कि हमने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है और हम लोगों ने इससे में ना फंसे हुए, यानी कि हम लोग ने इस कंपनी के स्टॉक को सेल नहीं कर पा रहे। देखिए, उस तरह का शेयर नहीं है जैसे कि डब्ल्यू टी एल कॉसम, सिल्क बैंक के आप लोगों की इन्वेस्टमेंट तो गई, यानी कि फंस गई। ये स्टॉक बिल्कुल रिकवर करेगा और रिकवर करता हुआ ये मजीद तेजी से उठेगा, क्योंकि आईएमएफ का लोन जो कि पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, इससे जाहिर सी बात है कि इंडेक्स बूस्ट होगा, यानी कि इंडेक्स के पॉइंट्स मजीद गेन होंगे। तभी तो मैं आप लोगों को ये वाली बात कह रहा हूँ कि जो इंडेक्स के स्टॉक्स नहीं बढ़े हैं ना, यानी कि जो आप लोगों को देख के लग रहा है कि एक एसी 100 के स्टॉक्स नहीं बढ़े और इनमें ना मजीद तेज़ी आना बाकी है, तो फिर तब ना आप लोगों को उन स्टॉक को बाय कर लेना है जिनमें आप लोगों को एक रैली दिखाई दे रही है कि एक बुल्लन आएगा और इस तेज़ी में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल डबल हो सकती है। तो इस वीडियो को ना आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार आप लोगों को अगेन यही कह दे रहा हूँ कि लाइक पे क्लिक लाजमी कर लें। जो कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों को दिया हुआ है, तो लाजमी मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं, ताकि फिर मैं कमेंट्स को देखते हुए ना आप लोगों के सवाल के आंसर ना आप लोगों को दूँ। क्योंकि जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि मौके आप लोगों को मिलते रहेंगे, लेकिन फिर आप लोगों को इस मौके से उठाना है फ़ायदा। और आप लोगों को फ़ायदा ना उठाना इस सेंस में है कि जो स्टॉक के मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखाते हुए बाय कॉल दी ना, तो आप लोगों को उन स्टॉक को लेवल्स को देखते हुए ना बाय कर लेना है, ताकि एटलीस्ट आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स भी डबल हो और आप लोगों के प्रॉफिट्स भी ना स्टॉक्स में अच्छे हों। क्योंकि अगर मैं पावर कंपनी की बात कर रहा हूँ तो जो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए ना, ये लेवल इसके मजबूत हैं, तो ये स्टॉक बिल्कुल रिकवर करेगा, यानी ये उठेगा।
फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से और फॉरेनर्स की सेलिंग की वजह से ना ये स्टॉक गिर रहा है। लेकिन कोई भी ऐसे डिफॉल्टर स्टॉक्स में आप लोगों को अभी एंट्री नहीं मारनी। भले वो डिफॉल्टर या जो कंपनीज अर्निंग्स में है वो अगर बढ़ती हैं तो आप लोगों को इनमें एंट्री मारनी है। लेकिन जो कंपनीज लॉस में है ना, यानी कि सिर्फ ट्रेडर्स ट्रेडिंग करके उन्हें स्टॉक को बढ़ाएंगे, यानी कि ऊपर से ऊपर लेके जाएंगे और फिर ना फंसेगा उनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। लेकिन लॉन्ग टर्म के वाले से मैं आप लोगों को एक दो स्टॉक के लेवल दिखा के आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि अगर इन कंपनीज की अर्निंग्स और मजीद बढ़ती है तो ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर निकलेगा। यानी कि ना आप लोगों को लॉस और ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में ना सामना होगा हार का। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड के। आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 163 रुपये के रेट्स पे ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन ये बिल्कुल ऊपर निकलेगा। अगर ये गिरता है तो 145 रुपये तक का इसका लेवल बना हुआ है मजबूत। लेकिन अगर ये मजीद तेजी से उठता है और ऊपर निकलता है, यानी कि 170 का जो इसका लेवल है ना, ये उसको ब्रेक करके इससे ऊपर जाता है तो फिर तो ये स्टॉक और मजीद तेजी से उठेगा। यानी कि गेन आप लोगों को बिल्कुल ये स्टॉक देकर जाएगा अच्छे। तभी तो मैं आप लोगों को जो स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, तो मैंने अपनी वर्किंग करी हुई है उसके बाद ना मैं आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को डिविडेंड पेइंग कंपनी के स्टॉक को बाय करना है, जो कंपनी यानी कि हर क्वार्टर में आप लोगों को डिविडेंड भी देती रहे, तो फिर उसके लिए ना मैं आप लोगों को ईफट के दिखाता हूँ मजबूत सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स के। अगर आप लोगों को ईफट को बाय कर लेना है तो लाजमी आप लोगों को ईफट के लेवल्स देख लेना है। क्योंकि ईफट में ना इससे पहले भी ज़्यादा लोगों ने बाइंग और डिप पे बाय करके ना हाई पे सेल करा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स लोगों की डबल हुई है। तभी तो मैं आप लोगों को ईफट की अगेन बाय कॉल दे रहा हूँ कि आप लोगों को लॉस नहीं होगा, ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर निकलेगा। यानी कि 195 रुपये के रेट्स को ना ईफट ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा। तभी तो मैं आप लोगों को अगेन एक बात यही कह दे रहा हूँ कि इस कंपनी के स्टॉक को आप लोगों को डिप पर बाय करके ना हाई पे सेल कर लेना है। तो इस तरह से ये स्टॉक ना ज़बरदस्त प्रॉफिट्स आप लोगों को दे आएगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को इस लेवल पर ना 160 रुपये के लेवल पर इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल दी थी कि 160 रुपये का ये इसका मजबूत लेवल है। अगर ये यहाँ से उठता है तो मजीद तेजी से ऊपर जाएगा और न्यू हाइस लगाएगा। तो वो तो फिर आप लोगों ने देख लिया कि 160 रुपये के रेटों को कितना तेजी से इस कंपनी के स्टॉक ने ब्रेक करा और 170 रुपये का भी लेवल इस कंपनी के स्टॉक ने मेंटेन करा और 195 रुपये तक का तो इसने हाई लगा दिया है। तो ये बिल्कुल 200 रुपये के रेट्स को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा। मैं पे आउट की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस कंपनी के स्टॉक के क्वार्टरली डिविडेंड्स के 3 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये, 3 रुपये, 3.5 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये। तो ये डिविडेंड्स भी यानी कि अच्छे दे रही है कंपनी। तभी तो मैं आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को नुकसान नहीं होने देगा। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। ज़्यादा लोगों के सवालात इस कंपनी के स्टॉक के वाले से आ रहे हैं कि इस कंपनी के स्टॉक की तो आपने बाय कॉल दी हुई है। लेकिन मैंने आप लोगों को जो लेवल्स पे इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है ना, वो इसका बनता है लास्ट लेवल 40 रुपये तक का। तो 40 रुपये का लेवल ना ये टॉम सी एल का मजबूत लेवल है। अगर टॉम सी एल मजीद तेजी से उठता है तो फिर तो ये 40 रुपये के रेट्स को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल जाएगा। यानी कि 42, 44, 46 रुपये सारे लेवल्स नए ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। तो बिल्कुल आप लोगों को अभी टॉम सी एल के स्टॉक को बाय कर लेना है कि अगर ये उठता है तो फिर आप लोगों को पता हो कि हमें इस कंपनी के स्टॉक को ना सेल कहाँ पर करना है। क्योंकि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सेक्टर, हाइबर्ट इंडिविजुअल सब ना इस मार्केट में एंटर हैं और एक्टिव हैं। बस ज़्यादातर लोग ना लेवल्स को देख के इस मार्केट में काम कर रहे हैं कि कौन से स्टॉक का लेवल क्या बन रहा है। और अगर मैं इस लेवल पर इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेता हूं तो प्रॉफिट अच्छे हासिल होंगे नहीं होंगे। इसके अलावा एक कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूं तो आगा स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आगा इसका कोड है, 12.5 रुपये के रेट पे ना ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 10 लाख के वॉल्यूम लगे, लेकिन ये स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहा है। इसीलिए है कि हाई रेट्स पे ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। लेकिन लेवल्स जो मैं आप लोगों को आगा स्टील के दिखा रहा हूँ तो वो 10 रुपये तक के बनते हैं, यानी कि 10, 10.5 रुपये के ये इसके मजबूत लेवल्स है। अगर ये 10 रुपये के रेटों पे आता है तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को ना आगा स्टील को बाय आप लोग करिएगा। सोचिएगा मत कि फिर ऐसा ना हो कि हमें लॉस हो गया। स्टॉक बिल्कुल लॉस ना आप लोगों को नहीं होने देगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने बाय कर रहे हैं हाई रेट्स पे, तो वो लोग तो अब फंसे हुए हैं। यानी कि उन लोगों को नहीं पता चल रहा है कि अब हम इस कंपनी के स्टॉक को ना सेल कहाँ पर करें। तो ये था इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, GIL के। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लेवल्स गंधारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड के। अब इस कंपनी के स्टॉक को क्या करें, सेल कर दें या होल्डिंग कर लें। देखिए इस कंपनी की ना अर्निंग्स कम आई है, यानी कि अगर मैं कंपेयर कर लेता हूँ तो लॉस में आई है इस कंपनी की अर्निंग्स पिछली अर्निंग्स की बनिस्बत। तो इस कंपनी के स्टॉक को बिल्कुल आप लोगों को सेल करना बनता है। GIL को अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है तो लाजमी सेल कर दें, क्योंकि अब आप लोगों को ये रेट नहीं मिलेगा। यानी कि 215, 220 रुपये के रेट्स पे ना ये स्टॉक नहीं आ पाएगा और मजीद तेजी से गिरेगा। क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक वापसी ना आप लोगों को 170, 180 रुपये के रेट्स पे ना आके ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा।
अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक बेस्ट है, तो मैं आप लोगों को ऑक्टोपस की बाय कॉल देता हूँ कि 100 रुपये का लेवल ना ऑक्टोपस सस्टेन कर रहा है बार बार, तो ये बिल्कुल उठेगा। यानी कि इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोगों को उठान दिखने में आ सकती है। तभी तो जो मैंने आप लोगों से की ना कि अगर किसी को बाय कर लेना है तो वो लाजमी मजबूत लेवल्स देख ले स्टॉक के, इसके बाद स्टॉक को बाय करे। लेकिन मैं आप लोगों को SLGL का इसीलिए कह रहा हूँ कंटिन्यूसली कि इस कंपनी के स्टॉक का आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हैं। एटलीस्ट 26 से 27 रुपये के रेट्स को ना ये स्टॉक बिल्कुल ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। फिर ऐसा ना हो कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक के पीछे भागें और ख़रीदें इसको महंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना खरीदते हैं स्टॉक को महंगा, यानी कि लोगों को नहीं पता होता कि स्टॉक को हम कहाँ खरीदें और कहाँ फिर हम होल्डिंग कर लें। तो ये था इन सारे स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।